we will read Science Lesson 10 Motion and Measurement of Distances Part 3. In this part, we will read about how to measure a curved line. कि हम लोग अगर कर्व्ड लाइन में मुड़ी हुई लाइनें दी गई हैं तो हम उसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे. कर्व्ड लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल्स. यानी जो कर्व्ड लेंथ होती है, जो इस तरीके से जिगजैग या मुड़ी हुई लेंथ होती है, उसको हम लोग कभी भी मीटर स्केल से, स्ट्रेट स्केल से नहीं मेज़रमेंट नहीं कर सकते. अ स्ट्रिंग or a thread can be used to measure curved lines by creating a knot at one end and the keeping that at the beginning one can trace the curved line. अब क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग धागे का यूज़ करते हैं जिसको कर्व्ड लाइन पर रखते हैं, जहाँ पे एक पॉइंट से एंड से शुरू करते हैं और बिगनिंग पॉइंट पर रखते हैं और उसे ट्रेस करते हुए लाइन पर ले जाते हैं और इस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं. देन दिस लेंथ कैन बी स्ट्रेच्ड आउट एंड मेज़र विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल. इस लेंथ को हम लोग स्ट्रेच भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी कर्व्ड लाइन को करना है तो उसको सीधा करके और स्ट्रेच कर ले, तब उसको हम लोग मीटर स्केल की सहायता से उसको मेज़र कर सकते हैं. अ मेजरिंग टेप कैन बी यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट. तो क्या करते हैं हम लोग, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं जिससे हम लोग इसको, इस कर्व्ड लाइन को, लेंथ को मेज़रमेंट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्थ ऑफ अ ट्री ट्रंक और लेंथ ऑफ अ स्नेक. ठीक है, ओके. नाउ सी हियर, दिस इज़ मीटर स्केल. ये कर्व्ड लाइन है, या तो इसको हम स्ट्रेट करके मीटर स्केल से इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं या फिर थ्रेड की हेल्प से हम इसे ट्रेस करते हुए इसके ऊपर इसको हम मेज़रमेंट करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी विल रीड मोशन एंड इट्स टाइप. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? वी हैव रेड previously that if any object change their position, means they will go from one place to another with the respective time. It is called motion. Types of motion. When a body is moving in a straight line path, it is called rectilinear motion. जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इसे इलेक्ट्रीलीनियर मोशन कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कॉइन फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग. एक कॉइन को बिल्डिंग से गिराया जाए. और अ स्प्रिंटर रनिंग 100 मीटर रेस. 100 मीटर रेस अगर कोई कर रहा है और सीधा रन कर रहा है तो वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन, इट इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. एंड सेकंड टाइप का मोशन क्या है आपका, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मीन्स गोल गोल सर्कल में मूव करता है, इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मून होते, सैटेलाइट मून क्या करते, वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रॉम अ mean or constant position or repeats the motion, it is called as periodic motion. For example, a pendulum or a race car taking laps of a circuit. इसमें क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक, जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मीन में जाता है, मीन्स एक तरफ जाता है फिर मीन में आता है और फिर वो अपनी रिपीट करता है पोजीशन को जहाँ से शुरू किया था. इस तरीके से वो जो मूवमेंट शो करता है वो क्या होता है आपका पीरियोडिक मोशन होता है, जो एक निश्चित समय के बाद आपका निश्चित डिस्टेंस शो करता है. दैट इज़ पीरियोडिक मोशन. जैसे एक पेंडुलम होता है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोन ले लीजिए एंड धागे की हेल्प से उसको आप हैंग करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए. आप देखिए वो दोनों तरफ एक बराबर, मीन्स एक बार फ्रो गया, फ्रो से फिर वो लौट के आया मीन से फिर दूसरे डायरेक्शन के फ्रो में गया और फिर वो नीचे आया. इस तरीके से
जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है. नाउ चिल्ड्रन, we will read about time. Time is the unit that measures how long it takes to do anything. Time क्या है? Time is the unit. Time भी एक यूनिट है. That measures, वो बताता है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगता है, या हम किसी को काम को कितने लंबी समय में करते हैं. डिस्टेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और जो दूरी नापी जाती, जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, उसमें रिस्पेक्ट टू टाइम इज समय को लेकर. यानी एनी ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन रिस्पेक्टिव टाइम. एक निश्चित समय में कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपने डिस्टेंस को लेते हैं, अपने प्लेस को छोड़ते हैं. ये हमारा टाइम होता है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद सम स्पीड, अगर हम कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसकी स्पीड कहते हैं कि इट इज़ मूविंग स्लोली और मूविंग फास्ट. तो दैट इज़ स्पीड फॉर अ टाइम इंटरवल. मीन्स एक समय के बाद जो हमारी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, उसको हम लोग टाइम इंटरवल कहते हैं. देन द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम विल बी, और जो इस समय मीन्स एक निश्चित समय में जो भी स्पीड, जिस स्पीड से हम लोग जितनी दूरी लेते हैं, ठीक है, उसको डिस्टेंस कहते हैं. तो इसको हम लोग कैसे मेज़रमेंट कर सकते हैं? अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसका टाइम, कि वो किस टाइम में कितनी स्पीड से मूव किया, और हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाता है. नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन. दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, periodic motion and rotational motion. Rectilinear means type of motion in which object move along a straight line is called rectilinear. Straight line में motion होता है तो rectilinear motion है. Object move in a straight line, that is rectilinear. There is given some examples of rectilinear motion. Motion of vehicles in a straight line, motion of a train on a straight track, march past of soldiers, any person running on a straight tracks, kids sliding down from a slide, and lifts moving up and down. सारी चीज़ों में आप देखिए वो एक स्ट्रेट पोजीशन में मूवमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर. सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ मोशन in which object moves around a circular path is called circular motion. अपने जो रास्ता, सी हियर दिस इज सर्कल. तो जब सर्कुलर मोशन क्या हुआ, जब सर्कल में गोल गोल घूमते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन अ थ्रेड और अ रोटेटेड. अगर हम लोग स्टोन का मोशन देखें, एंड मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन का ब्लेड जो गोल गोल घूमता है, मोशन ऑफ एनी पॉइंट लाइक टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, मोशन ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड, जो झूला होता है उस पर गोल गोल घूमते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन. नाउ पीरियोडिक मोशन, motion in which an object or a part of its repeats its motion after a fixed interval of time is called periodic motion. Children, we have read this topic in previously. We have read about it. हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कैसे एक निश्चित समय के बाद जब डिस्टेंस फिर से उसका मोशन अगेन रिपीट करता है और वो एकदम सेम होता है, दैट इज पीरियोडिक motion. Now see example of some motion, that is rectilinear. He is going on straight line, सीधा हम लोग जाते हैं, that is rectilinear. You are seeing this curvilinear means मुड़े हुए, जब हम लोग मुड़ के कर्व लाइन में मोशन करते हैं, दैट इज curvilinear. आफ्टर दैट यू आर सीइंग पीरियोडिक मोशन ऑफ फैन. अब फैन क्या है, सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन इसका जो मोशन है
वो पीरियोडिक है, मीन्स एक निश्चित समय के बाद ये फिर अपना उस जगह पर आएगा और फिर से वो मूव करे। इस तरीके से राउंड राउंड ये घूम रहा है, साथ में एक निश्चित समय में एक निश्चित डिस्टेंस ले रहा है, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन जैसे बस है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो वो कुछ और मोशन देता है, स्पीड कम हो जाएगी तो वो कुछ और डिस्टेंस लेगा, तो देयर इज़ नो एनी पीरियोडिक मोशन, there is no stability, so this is non periodic motion. Now children, I will complete my session here. If there is any problem, please ask to me. I will make other video. Okay, thank you so much.